बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करबला का खूनी मंजर। हजरत इमाम हुसैन की मक्का शरीफ से रवानगी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी खलक़ल अर्द वस्समावात वस्सलवातु वस्सलाम अला साहिबिल क़द्ल वश्शफ़ाअत व अलल हाशिम व अलल हुसैन व रहकायतल लज़ीना फ़रत बिश्शमाहदात अमा बादे फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i वन नक़्शि मिनल अमवालि वल अनफुस वल क़रात व बशिरिश साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लिमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा हम और आप सब लोग मिलकर मक्का के सरकारे मदीना के ताजदार दोनों आलम के मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल व असहाब पर अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम की डालियाँ पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जुदिल व करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम। बिरदराने इस्लाम, हम्द व सलवात और आयत करीमा व दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत हासिल करने के बाद हम आप हजरात के सामने पहले एक नज़्म के चंद अशायर पेश करते हैं। उन्हें बगौर समाअत फरमाएं। जो जवा बेटे की मैयत पर ना रोया वह हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पर सोया वह हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वह हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुहाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, शेर के मानंद जो मकूल में आया वह हुसैन, जो बेहतर जख्म खाकर मुस्कुराया वह हुसैन, राहे हक में जिसने अपना सर कटाया वह हुसैन, करबला में जिसने अपना घर लुटाया वह हुसैन, जेर जंजीर जिसका सजदा अजमते इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूले पाक का पैगाम है,
अल्लाह अल्लाह राकिब दोस्त से शमशेर व हुसैन, फातिमा का नूरे देरा जाने हैदर व हुसैन, अजमत व अखलास व कुर्बानी का पेकर व हुसैन, करबला के अनाजियों के मिरलश्कर व हुसैन, परचम हक ता अब्द जिसका सलामी हो गया, जिंदा जावेद जिसका नाम नामी हो गया, दीन के खातिर थी जिसकी जिंदगानी व हुसैन, कट गई इस्लाम में जिसकी जवानी व हुसैन, खल्द में हक ने जिसकी मेहमानी व हुसैन, मिल गई जिसको हयाते जाउदानी व हुसैन, नाम नामी जिसका लोहे धर पर मरकूम है, फर्श से तार जिसकी अजमतों की धूम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बिरदराने मिल्लत इंसान के लिए जहाँ पर मरना या शहीद होना मुकद्दर होता है, मुनाजानिब अल्लाह ऐसे हालात व असबाब पैदा होते हैं कि हजार कांटों के बावजूद वो इंसान आखिरी वक्त में उसी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है। सैयदा शहीदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनका करबला में शहीद होना अज़ल में मुकर्रर हो चुका था, के लिए ऐसे हालात पैदा हो गए कि अब करबला की तरफ जाना उनका ज़रूरी हो गया। हजरत मुसल्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खत आने के बाद इमाम आली मकाम को कूफियों की दरख्वास्त कबूल करने में कोई माकूल अज़्र बाकी ना रहा, तो आप इराक जाने के लिए तैयार हो गए और सफ़र के असबाब दुरुस्त होने लगे। जब मक्का वालों को आप की तैयारी का इल्म हुआ तो उन्होंने आपका इराक की तरफ जाना पसंद ना किया। जलील अल-कदर शहाब हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर, हजरत जाबिर, हजरत अबू सईद खुर्दरी और हजरत अबू अक्दलिशी वगैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आपके पास आए और अर्ज किया आप कूफा हरगिज ना जाए कि वहाँ के लोग दरहम व दिनार के बंदे हैं। उन्होंने आपके वालिद हजरत अली और आपके भाई हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ खुली हुई रज़ारी व बेवफाई की है। उनका हाकिम उन पर मुसलित है और उसी की हुकूमत कायम है, तो जान लीजिए कि कूफा वाले आपको जंग व जिदाल के लिए बुला रहे हैं। हमें अंदेशा है कि वह लोग आपको धोखा देंगे, झुठलाएंगे और आपको बेयार व मददगार छोड़ देंगे, बल्कि हुकूमत वक्त से मिलकर आप पर हमला करेंगे और बुलाने वाले ही सबसे बड़े आपके दुश्मन साबित होंगे। हजरत इमाम ने फरमाया कि मैं खुदा से खैर का तालिब हूँ, देखिए क्या होता है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब आपसे सफ़र इराक को मिल्लतों करने के लिए कहा तो आपने फरमाया हदशनियो अभी अन्ना ले मकतो कबोस्ताबही यस्तहेलु उरुमतुहा फमा ओ हेपो अन अकुना अना जालिकल कबश। मैंने अपने वालिद गिरामी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस सुनी है कि एक मेंढा मक्का मुअज़्ज़मा की हरमत को हलाल कर देगा, तो मैं वह
दूल्हा नहीं बनना चाहता। और ये भी रिवायत है कि जब हजरत अब्दुल्लाह बिन जबीर ने उस सफ़र से रोकने के लिए इसरार किया और कहा कि आप मस्जिद हराम में रहते हैं, आपकी मदद के लिए लोगों को जमा कर लूँगा, तो आपने फरमाया कि अगर एक मालिश्त भर में उस मस्जिद के बाहर कत्ल किया जाऊं तो वल्लाह मैं उससे बेहतर समझता हूँ कि एक मालिश्त भर मस्जिद के अंदर कत्ल किया जाऊं। बखुदा अगर मैं हसरात अल-अर्ज़ के किसी सुराख में भी छिपूंगा तो लोग मुझे वहाँ से भी निकाल लेंगे और जो सुलूक मेरे साथ करना चाहते हैं करेंगे। गर्जगा के बड़े बड़े सहाबा कराम आपको उस सफ़र से रोकने के लिए बहुत इसरार करते रहे और आखिर तक यही कोशिश करते रहे कि आप मक्का मुअज़्ज़मा से तशरीफ़ ना ले जाए, मगर उनकी कोशिश आमद ना हुई। यहाँ तक कि इमाम अली मकाम 2 ज़िल-हिज्जा सन 660 को अपने अहल बैत और मवाली व ख़दाम कुल 82 नफूस के साथ मक्का शरीफ से इराक के लिए रवाना हो गए। बात असल में ये थी कि आपको गिरफ्तार होने का अंदेशा था और ये राज उस वक्त खुला जब फरजोक शायर से आपकी रास्ता में मुलाकात हुई और उसने पूछा कि फर्जंद रसूल हज के दिन बिल्कुल करीब आ गए, तो इतनी जल्दी आपने किस लिए फरमाई कि हज भी ना हो सका। इमाम ने जवाब दिया कि अगर मैं इतनी जल्दी ना करता तो वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता। हजरत के उस जवाब से मालूम हो गया कि अयाम हज करीब होने के बावजूद आप मक्का मुअज़्ज़मा से क्यों निकल पड़े, और ये भी वाज़ेह हो गया कि सहाबा कराम के इसरार को कबूल न फरमाने का सबब किया था। जाहिर है वजह तो वही था जो हजरत इमाम ने फर्जदूक से बयान फरमाई, और हकीकत में शहादत की कोशिश आपको करबला की तरफ खींचने लिए जा रही थी। आपका हाल उस वक्त वही था जो किसी शायर ने कहा है, 2 कदम भी नहीं चलने की है ताकत मुझमें, अश्क खींच लिए जाते हैं, मैं क्या जाता हूँ। करबला जाने वाले अहले बेयत बिरदराने इस्लाम उस सफ़र में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 3 साहबजादे आपके हमराह थे। हजरत अली औसत, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, ये हजरत शहर बानो के बातिन से थे। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी और बीमार थे। आपके दूसरे साहबजादे अली अकबर थे, जो या अली बनत अभी मर्द के सुक्म से हैं। उनकी उम्र 18 बरस थी। ये करबला में शहीद हुए। इमाम अली मकाम के तीसरे फर्जंद, जिन्हें अली असगर कहते हैं, उनकी वालिदा कबीला बनी कज़ाए से थे। ये शेर ख्वार बच्चे थे। आपकी एक साहबजादी हजरत सकीना भी हमराह थी, जिनकी निस्बत हजरत कासिम के साथ हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र 7 साल की थी। उनकी वालिदा अमीरुल कैस
इब्न अदी की दख्तर कबीला बनी कल्ब से थी। उनका अक़द हज़रत मुसइब बन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ और करबला में हज़रत कासिम के साथ उनके निकाह होने की जो रिवायत मशहूर है वह गलत है। उनके साथ आपकी उर्फ निस्बत हुई थी, अक़द नहीं हुआ था। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 2 बीबियाँ आपके हमराह थी, एक सहर बानो, दूसरी हज़रत अली असगर की वालिदा। और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 4 नौजवान साहबजादे हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत उमर और हज़रत अबुल बकरा इमाम अली मकाम के हमराह थे जो करबला में शहीद हो गए। और हज़रत अली इकरम अल्लाह ताला वजहिल करीम के 5 फर्जंद हज़रत अब्बास बन अली, हज़रत उस्मान बन अली, हज़रत अब्दुल्लाह बन अली, हज़रत मोहम्मद बिन अली और हज़रत जफ़र बन अली हज़रत इमाम के हमराह थे। सब ने शहादत पाई। और हज़रत अकील के फर्जंदों में से हज़रत मुस्लिम तो हज़रत इमाम के करबला पहुँचने से पहले ही कूफा में शहीद हो चुके थे। और 3 फर्जंद हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत जफ़र इमाम के हमराह करबला हाजिर होकर शहीद हुए। और हज़रत जफ़र तैबार के 2 पोते हज़रत मोहम्मद व हज़रत ओन हज़रत इमाम के हमराह हाजिर होकर शहीद हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह बिन जफ़र है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हकीकी भांजे हैं। उनकी वालिदा हज़रत ज़ैनब हज़रत इमाम की हकीकी बहन है। साहबजादगान अहले बैत में से कुल 17 हज़रात इमाम आली मुकाम के हमराह मर्तबा शहादत से सरफराज हो गए। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उमर बन हसन, मोहम्मद बिन उमर बन अली और दूसरे कम उमर साहबजादे कैदी बनाए गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मक्का शरीफ से बाहर निकले तो हाकिम मक्का उम्र व बन सईद के हुक्म से एक फौजी दस्ता ने शहर से बाहर आके आपको रोका और चाहा कि वापस चले। हज़रत इमाम ने वापस होने से इनकार किया। नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ के लोगों में मारपीट हुई। आपके साथी बड़ी बहादुरी से फौजी दस्ता के मज़ाहमत को रोकने पर तैयार थे, इसलिए उन लोगों को हटने पर मजबूर होना पड़ा और काफिला आगे रवाना हो गया। जब आप मकाम सिफाह तक पहुँचे तो फर्जिदक शायर से मुलाकात हुई। आपने उससे कूफा वालों का हाल दरियाफ़त फरमाया। कहा कि उनके दिल आपकी तरफ है, लेकिन उनकी तलवारें बनी अमिया के साथ होगी। आपने फरमाया, या तुम सच कहते हो, लेकिन हर बात अल्लाह के हाथ में है, वह जो चाहता है करता है। अगर अल्लाह ने हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक किया तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे, और अगर कज़ाए इलाही हमारे मतलब के खिलाफ हुई तो इंसान के लिए यही क्या कम है कि उसकी नीयत में खलूस और उसके दिल में पारशाई हो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फर्जदक से गुफ्तगू करने के बाद जब आगे बढ़े तो आपके भांजे हज़रत मोहम्मद
वउन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रास्ते में आकर आपसे मिले और अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह बिन जफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का खत आपकी खिदमत में पेश किया। उसमें लिखा था कि मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ कि आप मेरा खत देखते ही वापस चले आए, इसलिए कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपकी हलाकत और आपके अहले तबीयत के तबाह होने का अंदेशा है। अगर खुदा नख्वास्ता आप हलाक हो गए तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। आप हिदायत वाले के रहना और मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज है। सफ़र में जल्दी ना कीजिए, उस खत के पीछे मैं भी आ रहा हूँ। साहबजादों के बदसत खत रवाना करने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जफर हाकिम सोबन उमर बिन सैयद से जाकर मिले और उससे गुफ्तगू करके हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ईमान का परवान हासिल किया और हजरत के इल्तिनाम के लिए ममरू बिन सैयद से भाई यही बिन सैयद को साथ में लेकर आपके पास पहुँचे। यही ने खत पेश किया और आपने उसे पढ़ा मगर वापस आने से इनकार किया। उन लोगों ने कहा, आखिर क्या बात है, आप इराक जाने पर इस कदर बेदर्द क्यों? हजरत ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत की है। आपने उस ख्वाब में जो मुझे हुक्म फरमाया है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे उसमें हमारा नुकसान हो या फ़ायदा। उन लोगों ने कहा, वह ख्वाब क्या है? आपने फरमाया, वह ख्वाब ना अब तक मैंने किसी से बयान किया है और ना बयान करूँगा, यहाँ तक कि अपने खुदा से जा मिलूँ। छूट जाए अगर दौलत को नीम तो क्या गम, छूटे ना मगर हाथ से दामने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम अली मकाम ने उमर वबन सफ़ेद की तहरीर का जवाब लिखकर उनके सपुर्द किया। हजरत अब्दुल्लाह कुछ मजबूरों के सबब उस सफ़र में आपके साथ नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपने साहबजादगान और मोहम्मद को आपके साथ रहने की हिदायत की और खुद वापस हो गए। हजरत कैस की शहादत। जब आप मकाम आज़िम में पहुँचे तो अपने एक मुखलिस कैस बिन मुसहर सैदानी को खत देकर मक्के कुफा रवाना फरमाया। खत का मजमून ये था, हम्दो इलाही और सलाम के बाद मालूम हो कि मुस्लिम बन अकील ने खत से तुम लोगों के हालात की दुरुस्तगी और मेरी मदद पर तुम सब से मुत्तफिक होने का इल्म हुआ। मैं खुदाए ताला से दुआ करता हूँ कि हम पर एहसान करें और तुम लोगों को उस बात पर अज़्र अज़ीमा अता फरमाए। मैं मक्का मुअज़्ज़मा से रवाना हो चुका हूँ। जब मेरा खत पहुँचे तो अपना इंतजाम तुम लोग जल्दी दुरुस्त कर लेना, क्योंकि मैं चंद ही दिनों के इंशाअल्लाह ताला यहाँ पहुँचने वाला हूँ। वस्सलाम। हजरत कैस जब इमाम का खत लेकर कादिसिया पहुँचे तो हुसैन हसीन बन नमीरा जवाबन ज़ियाद के हुक्म से एक नूह के साथ
एक फौज के साथ पहले से ताके बंदी किए हुए था। इसने कैस को गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास भेज दिया। इब्न ज़ियाद ने कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो गवर्नर हफ्स की छत पर चढ़कर हुसैन बिन अली के खिलाफ तकरीर करो और उनको बुरा भला कहो। हजरत कैस छत पर चढ़ गए और हम्द व सलवात के बाद फरमाया कि ऐ लोगों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत हुसैन बिन अली उस वक्त खलक खुदा में सबसे बेहतरीन शख्स है। मैं उन्हीं का भतीजा हूँ और तुम लोग के पास आया हूँ। तुम्हारा फर्ज है कि उनकी मदद के लिए कदम आगे बढ़ाओ और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहो। फिर हजरत कैस ने इब्न ज़ियाद और उसके बाप को बुरा भला कहा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए दुआएं खैर की। इब्न ज़ियाद आपकी उस तकरीर को सुनकर आग बबूला हो गया और हुक्म दिया कि उन्हें छत से ऊपर से जमीन पर गिरा दो कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बेरहमों ने उन्हें नीचे गिरा दिया, जिससे उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गई और वह इंतकाल कर गए। इस तरह हजरत इमाम का ये सच्चा महब आप पर कुर्बान हो गया। रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इब्न रहमत दिन के मरकद पर गहर बारी करे, हस्र में शान कर यमी नाज बरदारी करे। जब आप उस मंजिल से आगे बढ़े तो एक कुएं पर आपकी मुलाकात अब्दुल्लाह बिन मतिये से हुई। उन्होंने अर्ज किया, या इब्न रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, आप इधर कैसे तशरीफ लाए? हजरत इमाम ने अपने आने की वजह बयान फरमाई। उन्होंने कहा, मैं आपको खुदा की कसम देता हूँ कि आप हरमत इस्लाम, हरमत रसूल और हरमत अरब को जातिए ना कीजिए। आप कुफा हरगिज ना जाए, वहाँ आप यकीनन शहीद कर दिए जाएंगे। हजरत ने कहा, फरमाया, लयुसिबन्ना इला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही मुसीबत पहुँच सकती है जो खुदाए ताला ने हमारे लिए मुकर्रर फरमा दी है। हजरत जहीर से मुलाकात। हजरत इमाम जब आगे बढ़े और मकाम जरूरत में आपने क़याम फरमाया तो वहाँ कुएं के पास एक खेमा नजर आया। मालूम हुआ कि ये जहर बेमकैन बिजली का खेमा है जो हज से फारिग होकर कूफा जा रहे हैं। शुरू में उनको अहलियत रिसालत से कोई अकीदत न थी। आपने उनके पास पैगाम भेजा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मिलने से इनकार करना चाहा तो उनकी बीवी ने कहा, वह क्या गजब की बात है कि फर्जंद रसूल आपको बुलाए और आप उनसे मिलने के लिए ना जाए। बीवी की बात से मुतासिर होकर वह हजरत के पास गए और बहुत जल्द खुश वापस होकर अपना खेमा और उन साजो सामान आपकी तरफ भिजवा दिया। इसके बाद अपनी बीवी को तलाक दे दी और उससे कहा कि अपने भाई के साथ मैके चली जाओ। फिर अपने साथियों से कहा, तुम में से जो मेरे साथ रहना चाहे रहे और जो चाहे चला जाए और ये समझ कर जाए कि ये मेरी आखिरी मुलाकात है।
सब हैरान हो गए कि आखिर माजरा क्या है। आपने कहा, मैं तुम लोगों से बयान करता हूँ, सुनो। जंगे मलकीजिर में खुदाए ताला ने हमको फतह अता फरमाई और बहुत सामान गनीमत हाथ आया, तो हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमसे पूछा कि फतह और माल गनीमत से तुमको खुशी हुई? हमने कहा, हाँ, बहुत खुशी हुई। उन्होंने फरमाया, एक वक्त आएगा कि तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के जवानों के सरदार हजरत हुसैन को मिलोगे और उनकी मदद में उनके दुश्मनों से जंग करोगे, तो उस फतह और माल गनीमत से ज़्यादा खुशी हासिल करोगे। लिहाजा मैं तुम लोगों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। फिर हजरत जहीर इमाम आले मकाम के साथ रहे, यहाँ तक कि करबला में आपके दुश्मनों से लड़कर शहादत से फिराज हो गए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब